आज हम पढ़ते हैं आज के कंटेंट में वर्ब। वर्ब वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया कहाँ आती है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, क्रिया का क्या महत्व है। अब हम आगे क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि ए वर्ब इज ए वर्ड। क्रिया एक शब्द है दैट टेल्स, जो हमको बताती है, दैट टेल्स समथिंग, जो हमको ए पर्सन और थिंग। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ बताता है। जैसे चिन्हित या रेखांकित शब्द देखते हैं। रेखांकित शब्द का मतलब है जिस पर हम लाइन मार के रखेंगे। जैसे शी इज ए टीचर। यहां देखते हैं टीचर मीन्स होता है शिक्षिका। ये इज जो शब्द है ये क्रिया है। आई एम ये बॉय, इसमें आई एम शब्द जो है वो वर्ब है। यू आर ए डॉक्टर, इसमें आर शब्द है। ही वाज ए ड्राइवर, इसमें चालक शब्द है। दे वर फार्मर्स, इसमें वर्ड शब्द है। शी टीच अस, इसमें टीच वर्ब है। यू बीट मी, इसमें बीट शब्द जो है वर्ब। तो ऐसे शब्दों को देखते हैं तो ये शब्द जो है वर्ब है। ये शब्द जो है वर्ब का रूप धारण कर रहे हैं। जैसे विशेष करके देख लेते हैं नोट। वर्ब के बिना वाक्य बनना असंभव है। वर्ब के बिना वाक्य बनना असंभव है। यानी कि बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं बन सकता है। तो अभी हमने देखा कि वर्ब क्या है। यानी कि वर्ब वह है जिससे किसी कार्य के होने का या किसी कार्य के करने का बोध होता है, हम उसे वर्ब कहते हैं। जैसे वह एक लड़का है, अगर हम वह एक लड़का तक छोड़ देते हैं वाक्य को, तो वाक्य में किसी चीज का बोध नहीं होगा। वह एक लड़का, आगे कुछ नहीं लिखते हैं, है नहीं लिखते हैं या था नहीं लिखते हैं, तो वाक्य का पूरा बोध या अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं,
आई एम ए कर देंगे तो किसी मतलब आई के साथ वाई नहीं लिखते हैं, ये एम नहीं लिखते हैं तो वाक्य का पूरा बोध नहीं होगा। यू ए डॉक्टर अगर वर्ब नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ही वाज इसमें वर्ब टीच, वह हमें अगर टीच नहीं लिखते हैं तो वर्ब नहीं लिखते हैं तो हमारे वाक्य का बोध नहीं होगा। यानी वर्ब के बिना वाक्य बनना असंभव है, यानी कि वर्ब के बिना कोई भी वाक्य बनना संभव नहीं है। तो आज हम पढ़ते हैं वर्ब, वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, कितनी है, कैसे हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, क्रिया के इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें दूसरे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह है कि जिसमें बिना किसी कर्म के वाक्य पूरा ही नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं संयोजक क्रिया, जिसको हम कहते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया, लिंकिंग वर्ब। अगला है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। फ्रेजल वर्ब, 5 फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब वह वर्ब होती है जिसमें वर्ब के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि वर्ब में वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की पहचान क्या है, वर्ब के प्रकार क्या हैं, वर्ब का महत्व क्या है। तो हमने देखा कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के बिना कोई भी कार्य या कोई भी वाक्य पूरा होना संभव नहीं है। तो हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद। तो क्रिया के हमने देखा कि निम्न भेद हैं। पहला है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। ऑक्सिलियरी वर्ब, सहायक क्रिया। फ्रेजल वर्ब वह वर्ब होती है जिसमें हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं।